दोस्तों बड़े बूढ़े कह गए हैं कि तरह तरह की सब्जी खाओ और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल अच्छा रखो। ये एक हेल्दी इंसान के लिए बिल्कुल ही वाजिब है। पर अगर आपको किडनी की बीमारियां हो चुकी हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप क्या चीजें खा रहे हैं। आप किडनी की बीमारियों के दौरान हर सब्जी हर फल नहीं खा सकते। आपको कई सारे फल और कई सारी सब्जियां सिर्फ इसलिए अवॉइड करनी होती हैं कि वो आपके शरीर में मौजूद कई तरीके के मिनरल्स को बढ़ा सकती हैं। अगर आपके शरीर में मौजूद तरह तरह के मिनरल्स और तरह तरह के विटामिन फालतू में ही बढ़ते जाएंगे तो ये आपकी किडनी द्वारा छाने नहीं जा सकेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी फेलियर के दौरान आपकी किडनी का फंक्शन बहुत ही ज्यादा गिर जाता है। किडनियां अपने आम काम नहीं कर पाती और आपके खून से तरह तरह के टॉक्सिन्स नहीं छान पाती। ये टॉक्सिन्स वही एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं जो वैसे तो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, पर अगर यही मिनरल्स आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होते जाएं तो ये आपके लिए और आपके शरीर के अलग अलग अंगों के लिए काफी ज्यादा जानलेवा हो जाते हैं। ऐसे जानलेवा मिनरलों से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी डाइट में ऐसी ही चीजें रखें जिन्हें आप अपनी किडनी की बीमारी के दौरान खा सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज से दूर रहें जो आपकी किडनी की बीमारी के दौरान आपके लिए घातक हो सकती है या फिर आपकी डाइट का हिस्सा ना हो। इसीलिए ऐसी सब्जियां भी जो एकदम हेल्दी हो वो आपके लिए किडनी की डाइट का हिस्सा अगर नहीं है तो आपको नहीं खानी है। ऐसे में बात करते हैं गाजर के बारे में। गाजर एक बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है जिससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक होता है और आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा भी बढ़ती जाती है। ये एक बहुत ही फ्रेश सब्जी है और कई सारे सलाद और सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो लोग इसका हलवा भी बनाते हैं। पर क्या गाजर किडनी की बीमारी के दौरान आपके लिए सही रहेगी? कहीं यही गाजर आपकी किडनी की बीमारी को और ज्यादा ना बढ़ा दे? तो दोस्तों गाजर के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक बहुत बड़ा डायरेटिक होता है। डायरेटिक यानी ये आपके शरीर में यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर आपको किडनी की बीमारी हो चुकी है तो आपके शरीर में यूरिन बनना कम या बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ऐसे में आपके शरीर में तरह तरह के टॉक्सिन्स और गंदगियां घर करती जाती हैं। आपको जरूरत यह है कि आप इन टॉक्सिन्स को अपने खून से निकाल के बाहर फेंकें। ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी किडनियां आपके खून को फिल्टर करके यूरिन के द्वारा ये टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दें। ऐसे में गाजर आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। न सिर्फ ये टॉक्सिन निकालने में समर्थ है, ये साथ ही साथ आपकी किडनी के स्टोन को भी आपकी किडनी से बाहर फ्लश करने की काबिलियत रखता है। गाजर एक बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट भी है, इसलिए आपकी किडनी में ये इन्फ्लेमेशन भी नहीं होता। किडनी की बीमारी के दौरान हर जगह जलन सी और दर्द सा महसूस होने लगता है, जिससे आपकी किडनी की बीमारी और ज्यादा बढ़ती जाएगी और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में भी तरह तरह के इन्फेक्शन होते जाएंगे। गाजर की वजह से आपके शरीर में ये इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क काफी हद तक कम होता जाएगा। गाजर में मौजूद तरह तरह के विटामिन आपका ब्लड प्रेशर भी लो कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन सिम्टम है जो किडनी की बीमारियों के पेशेंट को हो जाता है। दरअसल में किडनी का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। आपके शरीर में अगर सही ब्लड प्रेशर बना रहेगा तो आपके शरीर के सारे अंग अच्छे से काम करेंगे। पर अगर किडनियां खराब हो चुकी हैं तो किडनियां धीरे धीरे अपनी ये काबिलियत खो देती हैं और आपका ब्लड प्रेशर कभी भी हाई हो जाता है या कभी भी लो हो जाता है। अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो आपकी किडनियों पर और ज्यादा तेजी से डैमेज होता जाएगा और आपकी किडनी की कॉम्प्लिकेशन भी बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। दवाइयों के अलावा गाजर भी आपका हाई ब्लड प्रेशर धीमा करने की काबिलियत रखता है। खून में ज्यादा सोडियम मौजूद होने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। गाजर इसी सोडियम को सोखकर आपका ब्लड प्रेशर को कम करता जाता है और आपके दिल में प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। पर इसमें बुरी बात यह है कि गाजर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी की बीमारियां काफी हाई स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, उन्हें अपनी डाइट में पोटेशियम बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना होता, क्योंकि यही पोटेशियम आपके शरीर में बढ़ता जाता है और आपकी किडनी द्वारा नहीं छाना जाता और यही पोटेशियम ज्यादा मात्रा में बढ़कर आपको किडनी की बीमारी के दौरान हार्ट अटैक भी करा सकता है। क्या खाएं और क्या नहीं, इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी होती है। इसलिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर और एक एक्सपर्ट डाइटिशियन से फ्री कंसल्टेशन लेने के लिए नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर हमें कॉल करें। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन और उनकी एक्सपर्ट टीम आपकी किडनी की बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी आराम से ठीक कर दिखाएंगी।
कर्मा आयुर्वेदा ने देश विदेश में फैले 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों को ठीक कर दिखाया है। चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार दोस्तों, आज एक और पेशेंट से आपको मिलवाएंगे जिनका क्रेटनाइन बढ़ा हुआ था और रेगुलर बढ़ता चला जा रहा था। डायलिसिस डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया था, लेकिन डायलिसिस के बगैर उनका क्रेटनाइन लेवल कम हुआ है। जानेंगे उनसे उन्हीं की जुबानी क्या क्या इश्यूज थे और कैसे कैसे रिलीफ मिला। क्या नाम है पेशेंट? विजय कुमार तारीफ। पेशेंट मेरे फादर थे एक्चुअली। उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी चलने में और लंग्स में और बैक में उनके काफ़ी पेन होता था। सांस में भी प्रॉब्लम थी, सांस काफ़ी फूलती थी उनकी। डॉक्टर ने कहे थे ज़्यादा टेरेस मत लो, डायलिसिस के लिए करवा लो डायलिसिस। बट मैंने आपके बारे में सुना, यूट्यूब पे देखा, नेट पे सर्च करा, तो मैं इनको यहीं ले आया डायरेक्ट, डायलिसिस नहीं करवाया। फिर मैंने 1 मंथ की आपसे मेडिसिन ली, उनको काफ़ी रिकवर हुआ है। क्रिएटिनिन में उनका कम हो गया, क्योंकि 12 था, 12.1 अब 9.3 हो गया है। और उनके बैक में भी दर्द नहीं है और सांस उनकी नहीं फूलती है, तो काफ़ी सुधार आया उनकी में। रिपोर्ट एक बार दिखाएंगे क्या? 12 वाली रिपोर्ट दिखाएंगे पहले। क्रिएटिनिन 12.1 था, डेट 18/6/2020 की। क्रिएटिनिन इनका 12.1। 12 क्रेटनाइन है। 18 जून को इन्होंने टेस्ट कराया। कहाँ से टेस्ट कराया आपने? जी मैंने शुभम डेनू सेंटर। कहाँ पे रहने वाले, कहाँ के आप? जी कृष्णानगर, दिल्ली कृष्णानगर। अच्छा, तो वहीं से कराया अपने आसपास से। फिर इन्होंने रिपीट कंसेक्यूटिव टेस्ट वाज कंडक्टेड आफ्टर 1 month 21/7/22। अब उनका क्रिएटिनिन है 9.3। 9.3। तो काफी अच्छे इनको रिजल्ट्स आए हैं और काफी अच्छे चेंजेस आए हैं। 12 से 9 भी हुआ है क्रेटनाइन, एक ही महीने में हुआ। फिजिकली बहुत रिलीफ है। फिजिकल लेवल पर क्या क्या चेंजेस आए? काफ़ी चेंजेस आए। वो वॉक अच्छा कर पा रहे हैं, चल रहे हैं अच्छा, अपना खाना पीना भी अच्छे से खा रहे हैं आप, और उनके पेन में दिक्कत नहीं है, सांस कम फूल रही है उनकी, अब बात अच्छे से कर रहे हैं, फिट है फिजिकली, नॉर्मल सही है, मतलब पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। बट थोड़ा बस चलने में तो धीरे धीरे वो रिकवर कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे पहले प्रॉब्लम था। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी मुझे गोदी उठा के उन्हें लेके चलना पड़ता था कहीं, तो अब वो अपने आप चलना, पर छत पे अपना जाके बैठ लेते हैं, योगा कर लेते हैं सुबह उठ के। तो बहुत अच्छी बात है, इतना रिलीफ है। योगा कर रहे हैं, पहले चलने की हालत में भी नहीं थे। जी, अब थोड़ा बहुत चल लेते हैं, अपने काम कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं कि बहुत अच्छे चेंजेस भी आए हैं। फिजिकली भी पेशेंट फिट महसूस कर रहे हैं और डायलिसिस वगैरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी। तो ये पेशेंट है विजय कुमार तिवारी, दिल्ली कृष्णानगर के रहने वाले हैं और पहले से काफ़ी अच्छे इनको रिजल्ट्स और इम्प्रूवमेंट आए हैं। रिपोर्ट्स भी आपके साथ इन्होंने शेयर करी हैं। इनके फादर थे, जब आए थे तो काफ़ी गंभीर स्थिति में थे, चलने में भी उतने अच्छे से समर्थ नहीं थे, और आज जो है वो योगा भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।